स्वागत है आपका। तो योग से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी तथ्य। जी हाँ, योग का अर्थ देखिए, योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग दर्शन में योग को राजयोग बताया गया है। योग मार्ग के लिए 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, जिसके कारण योग को अष्टांग साधन योग भी कहा जाता है। अष्टांग योग के 8 मार्ग हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार और नंबर 6 है धारणा और नंबर 7 ध्यान और नंबर 8 समाधि। इसके अलावा यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग साधन कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान, धारणा और समाधि यानी धारणा, ध्यान व समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यम के बारे में। यह योग का पहला अंग है। इंद्रियों को अपने वश में करने की कला ही यम है। इसके 5 नियम माने गए हैं। यानी यम के कितने नियम हैं? 5 नियम। नंबर 1 है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि मन व वचन द्वारा किसी भी प्राणी को आंतरिक व बाहरी रूप से कष्ट ना पहुंचाना। दूसरा है सत्य। जैसा देखा, सुना व मन में समझा उसको वैसा ही कह देना सत्य की परिधि के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं अस्तेय की। यह यम का तीसरा नियम है। मन, वचन व कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना, चोरी ना करना ही आस्तेय है। इसके अलावा चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखिए क्या है? आंतरिक व बाहरी इंद्रियों के साथ साथ विषय वासना से संबंधित गुप्तेंद्रियों को वश में करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके अलावा बात करते हैं अपरिग्रह। जी हाँ, यह यम का 5वां नियम है। जरूरत से अधिक धन संचय व सुख सुविधाओं का जुटाना अपरिग्रह के विरुद्ध है। अब बात कर लेते हैं नियम की। यह योग का दूसरा अंग है। इसमें सात्विक और सादा जीवन पर बल दिया गया है। इस नियम के 5 प्रकार होते हैं। यानी नियम के 5 प्रकार हैं। अब वो 5 प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। शौच, यानी शौच से अभिप्राय है शारीरिक स्वच्छता या शुद्धिकरण से है। इसके अलावा संतोष, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों की प्राप्ति हो जाने पर स्वयं को अन्य वस्तुओं की लालसा न करने देना संतोष कहलाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है तप। शारीरिक कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाना तप कहलाता है। इसके अलावा है चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय से व्यक्ति ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और है 5वां ईश्वर प्राणिधान। स्वयं को भुलाकर उस परम पिता में लीन हो जाना ही ईश्वर प्राणिधान है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट की, आसन की। यह योग का तीसरा अंग है। महर्षि पतंजलि ने आसन को तंत्र स्थिर सुखमासनम बताया है। अर्थात वह स्थिति है जिसमें शरीर व आत्मा दोनों स्थिर हो। अब बात कर लेते हैं प्राणायाम की। यह योग का चौथा अंग है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण का संचय करना, अर्थात श्वास क्रिया को
नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 है पूरक। पूरक में गहरी सांस ली जाती है, जबकि कुंभक में सांस को भीतर रोक कर रखा जाता है। इसके अलावा तीसरा है रेचक। जी हाँ, रेचक में सांस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है और रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना व नियमित करना। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार योग का 5वां अंग है। इंद्रियों को विषय वासना से दूर रख नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं धारणा की। धारणा योग का 6ठा अंग है। धारणा का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। आध्यात्मिक दिशा या परमत्व की तरफ मन को लगा देना ही धारणा है। अब बात कर लेते हैं 7वें की, ध्यान की। ध्यान योग का 7वां अंग है। ध्यान का अर्थ है मन को किसी विषय में बिना किसी बाहरी व अंदरूनी अवरोध के लगाए रखना ध्यान कहलाता है। अब बात कर लेते हैं समाधि की। समाधि योग का अंतिम अंग है। मन को समस्त विषय वासनाओं से हटाकर एकाग्र करना ही समाधि है। जी हाँ, पीडीएफ अगर आपको कलरफुल हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां मैसेज करके आप कलरफुल एंड हैंड रिटन पीडीएफ की जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद।